हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्बोलिथियम यौगिक के बारे में बताऊंगा कि कार्बोलिथियम यौगिक क्या होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो कार्बोलिथियम यौगिक का टॉपिक है, यह बीएससी फाइनल ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है फ्रेंड्स, यह परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स यह टॉपिक कि कार्बोलिथियम यौगिक किसे कहते हैं और कार्बोलिथियम यौगिक के बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसके गुण एवं उपयोग भी लिखे हैं। तो इस प्रकार से यह टॉपिक परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक है जो है यह बुक में बहुत ही हार्ड तरीके से दिया है। मैंने आपके लिए इस टॉपिक को बहुत ही ईजी बनाया है। तो आप इस टॉपिक को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको यह टॉपिक आसानी से समझ में आएगा, जिससे कि आप इस टॉपिक को यदि 5 या 10 मिनट तक मन लगा के पढ़ते हो मेरे समझाने के बाद, तो आपको ये टॉपिक 5 या 10 मिनट में ही हमेशा के लिए समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोलिथियम यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए, कार्बोलिथियम यौगिक की यदि बात की जाए तो लिथियम के अनेक एल्किल या एरिल के उत्पन्न को ही क्या कहा जाता है, कार्बोलिथियम यौगिक कहा जाता है। देखिए, जो लिथियम है फ्रेंड्स, उनके अनेक क्या है, एल्किल या एरिल के उत्पन्नों को ही यहाँ पर क्या कहते हैं, कार्बोलिथियम यौगिक कहते हैं। अब कार्बोलिथियम यौगिक का यदि सूत्र की बात की जाए फ्रेंड्स, तो कार्बोलिथियम यौगिक का सूत्र होता है RLi। देखिए, आर क्या होता है, मैंने आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जब टॉपिक बताया था तब बताया था कि आर एल्किल मूलक होता है या एरिल मूलक होता है। तो देखिए, यह आर है एल्किल या एरिल मूलक और एला है लिथियम। तो कार्बोलिथियम का सूत्र होता है फ्रेंड्स RLi। अब देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है कि जिसमें आर एल्किल या एरिल समूह होता है। अब हम आते हैं इसके कार्बोलिथियम यौगिक के बनाने की विधियों पर। तो देखिए, कार्बोलिथियम यौगिक की बनाने की विधियों की यदि बात करें हम फ्रेंड्स, तो पहली विधि होती है फ्रेंड्स कार्बोलिथियम यौगिक की बनाने की। तो पहली विधि है फ्रेंड्स एल्किल या एरिल हैलाइड से। तो जब एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड पर लिथियम की क्रिया की जाती है तो कार्बोलिथियम यौगिक बनते हैं। जब हम एल्किल या एरिल हैलाइड पर किसकी क्रिया करते हैं, लिथियम की क्रिया करते हैं, तो हमारे पास कार्बोलिथियम यौगिक बनते हैं। अब किस प्रकार से क्रिया होती है और किस प्रकार से यह बनते हैं, तो देखिए, ये हमारे पास एल्किल या एरिल हैलाइड है फ्रेंड्स। इस पर हम कर रहे हैं यहाँ पर 2Li मतलब लिथियम की क्रिया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास बन जाता है ये इस प्रकार से C2H5Li। देखिए यहाँ पर ये 2 Li, एक Li C2H5 के साथ में आ जाएगा और एक जो Li है वह Cl के साथ में आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम LiCl या ClLi लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर है, अब दूसरी इसमें ही दूसरा एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखिए बेंजिल क्लोराइड लिया है, इस पर हम लिथियम की क्रिया करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये लिथियम 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लिथियम, तो एक लिथियम ये क्लोरीन के स्थान पर आ जाता है। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो, ये टूटा Li में, ये टूटेगा Li और Li में ब्रेक हो जाएगा, तो एक Li Cl के स्थान पर चला जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आया, और यह जो Cl है यह इस Li के साथ में जुड़कर LiCl बना लेता है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी जो कार्बोलिथियम यौगिक बनाने की विधि है वह भी हम देख लेते हैं। देखिए, दूसरी जो कार्बोलिथियम यौगिक बनाने की जो विधि है फ्रेंड्स, वह है धातु धातु विनिमय आदान प्रदान द्वारा। जब धातु धातु का आदान प्रदान होता है तब, तो देखिए इसमें क्या है कि जब डाई एथिल मरकरी पर लिथियम की क्रिया की जाती है तो कार्बोलिथियम यौगिक बनते हैं। जब हम ये देखिए यहाँ पर हमारे पास यह क्या है, डाई, ये यहाँ पर दिया है
कि जब डाई एथिल मरकरी पर, यह हमारे पास क्या है, डाई एथिल मरकरी है, जब हम इस पर इस लिथियम की क्रिया करते हैं, ये देखिए कभी भी जब यह क्रिया होती है फ्रेंड तो यह इसे गर्म किया जाता है। देखिए यह डेल, मैंने इसके पहले वाले रिएक्शन में यहाँ पर गर्म लिखा है और यहाँ पे डेल डेल है, यह डेल गर्म को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर हम अब यह इस पर डाई एथिल मरकरी पर लिथियम की क्रिया करेंगे तो देखिए इस प्रकार से क्रिया होगी और इस प्रकार से रिएक्शन बनेगी। ये देखिए यह बनेगा 2C2H5O और इसमें से एक Li इसके साथ में आ जाएगा Li, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये 2C2H5 इस प्रकार से Li आ जाएगा और क्या बचा, तो इस प्रकार से यहाँ पर Hg आ जाएगा। तो यह इस प्रकार से यहाँ पर यह दूसरी विधि है धातु धातु विनिमय द्वारा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कार्बन लिथियम यौगिक के भौतिक गुण। तो देखिए भौतिक गुणों में यदि हम पहला गुण देखेंगे तो पहला गुण है फ्रेंड्स कि यह निम्न गलनांक वाले द्रव होते हैं या ठोस होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि यह कम गलनांक का निम्न का तो कम होता है और गलनांक का अर्थ क्या होता है, गलना। तो यह निम्न गलनांक वाले द्रव होते हैं, मतलब यह जो है कम गलने वाले द्रव होते हैं वो, या फिर यह ठोस भी होते हैं। दूसरा भौतिक गुण है फ्रेंड्स, यह कार्बनिक विलायकों में तीव्र घुलनशील होते हैं। यह जो कार्बन लिथियम यौगिक होते हैं फ्रेंड्स, तो यह कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें कैसे होते हैं, जल्दी से घुल जाते हैं, है ना। यहाँ पर दिया है कि तीव्र घुलनशील मतलब जल्दी से घुल जाते हैं। देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा है फ्रेंड्स यह कार्बनिक विलायकों में तीव्र घुलनशील होते हैं, यह तो हमने देख लिया। अब इसमें और है कि यह जल के साथ हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करते हैं। देखिए यह तीव्र घुलनशील तो होते हैं कार्बनिक विलायकों में, लेकिन यह जल के साथ में क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स वह है यह ज्वलनशील होते हैं, वायु में स्वतः ही जल उठते हैं। यह जो कार्बन लिथियम यौगिक होते हैं फ्रेंड्स यह ज्वलनशील होते हैं और यदि आप इसे हवा में रखते हैं फ्रेंड्स तो यह स्वयं इस जल उठते हैं, मतलब इन्हें जलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, यह अपने आप ही हवा में जल उठते हैं। चौथा जो इसका भौतिक गुण है वह है फ्रेंड यह अधिकतर द्रव होते हैं। यह जो कार्बन लिथियम यौगिक होते हैं फ्रेंड्स वह अधिकतर द्रव होते हैं। सिर्फ जो लिथियम आयोडाइड से बने होते हैं फ्रेंड्स वही क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ध्यान में रखना जो लिथियम आयोडाइड से बने हुए कार्बन लिथियम यौगिक होते हैं वह कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। बाकी कार्बन लिथियम यौगिक कैसे होते हैं, द्रव होते हैं। अब इसके उपयोग भी देख लेते हैं हम। तो देखिए कार्बन लिथियम यौगिकों के उपयोगों की यदि बात करें हम तो देखिए कार्बन लिथियम यौगिकों के बहुत से औद्योगिक उपयोग है जो निम्न है। देखिए कार्बन लिथियम यौगिकों के जो उपयोग है फ्रेंड वह इंडस्ट्री एरिया में किए जाते हैं। तो पहला उपयोग जो है वह है उत्प्रेरक के रूप में अनेक बहुलीकरण क्रियाओं में जैसे पॉलीथीन, पॉलीब्यूटिलीन, पीवीसी, रबड़ आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब पॉलीथीन बनाने, पॉलीब्यूटिलीन बनाने में, पीवीसी का पाइप या पीवीसी बनाने में या रबड़ बनाने में लिथियम कार्बन लिथियम का उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो फ्रेंड्स इसका उपयोग है वह है अनेक रासायनिक संश्लेषणों में जहाँ ग्रिग्नाट अभिकर्मक प्रयुक्त नहीं किया जा सकता वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब रासायनिक संश्लेषणों में जहाँ पर ग्रिग्नाट अभिकर्मक नहीं रहता है वहाँ पर भी कार्बन लिथियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से यह कार्बन लिथियम यौगिक का टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स आपको यदि इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो इस टॉपिक के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा महासागर पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम में शिक्षा महासागर चैनल सर्च कर उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के केमिस्ट्री के नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, आपको यदि यह टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हेल्प मिल सके। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और यदि आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।